Students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Now we discuss about the chapter 5th पदार्थों का पृथक्करण। ओके, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 1। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 या 3 में दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आपकी सारणी है, उसके अंदर आपको ढंग दे रखे हैं कि कैसे कैसे पृथक्करण करना है। ओके, तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है कि आप प्रत्येक प्रक्रम को उसका उद्देश्य तथा पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखो एक टेबल है, ये हम करते हैं। पृथक्करण प्रक्रम क्या है? चावलों से पत्थरों को पृथक करना। ठीक है, चावलों से पत्थरों को कैसे पृथक्करण के उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी वस्तुओं को पृथक्करण करना। ओके, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। तो पृथक्करण अवयवों को हम क्या करते हैं? हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपने ये सारणी के अंदर देखना है हमने क्या कर रहे हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है। ओके, तो इसके लिए अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों का पृथक्करण करना, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो आप दोनों अवयवों का उपयोग किसके अंदर कर रहे हो? मक्खन प्राप्त करने के लिए। हम अशुद्धियों को फेंक किसके अंदर रहे हैं? चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए। चावलों से पत्थरों को पृथक करना, ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। तो ये आपने मिलान करने हैं। पृथक्करण अवयवों का हम क्या करते हैं? इसके साथ आपने मिलान करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रक्रम का उसका उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। तो आपने ये मिलान कर दी। ओके, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी, मतलब जो यूज में नहीं है, जो सही नहीं है, पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप द्वारा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको उन्होंने बोला कि कणों का माप अलग अलग हो सकता है। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। तो उन्होंने बोला किसी भी रूप में जो है पदार्थ मिक्स हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं, ठोस में भी हो सकते हैं, द्रव में भी हो सकते हैं। इसलिए हम किसी पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। ओके, तो यहाँ पे आपने आज हम इतना ही करेंगे। आपकी ये जो उपयोगी है ये सारणी है, इसी सारणी को आपने अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है और इनको सही ढंग से लिखना है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको उद्देश्य भी सही करवा देता हूँ। चावलों से पत्थरों को पृथक्करण करना, तो चावलों से हम करते हैं तो इसके अंदर आप क्या करते हैं? अनुपयोगी अवयवों को दूर कर रहे हैं। ओके, तो इसको इसकी लाइन में अनुपयोगी अवयवों को अपने ऊपर वाली लाइन में लिखना है। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं? दो भिन्न परंतु, क्योंकि दोनों ही आपको उपयोगी हैं, पदार्थों को पृथक्करण कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे लिखोगे। चाय की पत्तियों को पृथक्करण करने के लिए हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करते हैं। ओके, तो ये यहीं पे रहेगा। इस तरीके से आपने ये सारणी सही करके बनानी है। I hope you will understand this concept. Take care, stay home, stay safe. Bye.